एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर हम देख रहे थे क्लास 3 के टेक्स्ट बुक इंग्लिश के सभी चैप्टर्स विद सॉल्यूशन। तो यहां हम देख चुके थे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, चैप्टर 4 आई एम सो हैप्पी का कंप्लीट व्याख्या, हिंदी अर्थ और साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे चैप्टर के वो अंदर हो चाहे चैप्टर के वो बाहर हो, एक ही वीडियो में आपको सभी आंसर्स मिल जाने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा एक बार। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 4 आई एम सो हैप्पी, जिसका अर्थ होता है मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो लेट्स रीड, लेट अस एक्सप्लोर। सबसे पहले हमें एक्सप्लोर के लिए कहा गया है। लेट अस प्ले द गेम, अभिजीत सेज। अभिजीत बोलता है कि चलिए एक गेम खेलते हैं। लिसन टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर टीचर एंड डू देम ओनली इफ द टीचर बिगिंस द स्टेटमेंट विद अभिजीत सेज। क्या करना है आपको? आइए हम खेल खेले। अभिजीत कहते हैं अपने शिक्षक के निम्नलिखित निर्देशों को सुने और उनका पालन तभी करें जब शिक्षक कथन की शुरुआत अभिजीत कहते हैं से करें। ठीक है। स्टैंड अप, सिट डाउन, रेज योर हैंड, लोअर योर हैंड, रेज योर राइट हैंड, पॉइंट एट द डोर, वॉक, रन, एक्सेट्रा। ये सभी निर्देश है जो टीचर द्वारा कहे जाते हैं। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ, अपने हाथ नीचे करो, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, दरवाजे की ओर इशारा करें, चले दौड़े आदि। तो ये जो है इंस्ट्रक्शंस हैं टीचर के द्वारा कहे जाते हैं जो स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर एक पोइम दे रखी है, यानी राइम दे रखी है, जिसे हम रीड करेंगे। लेट रिसाइट द गिवन राइम। I am so happy, I clap my hands, stamp my feet and make fun plans. I jump up high and touch the sky, swing so fast as birds fly by. I jump and spin, I dance around, laughing loud, what a joyful sound. Touch the clouds, then touch my toes, off I go on tippy toes. Come and join, let's play all day, sing and swing, हुर्रे हुर्रे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू इस राइम को कहने की कोशिश की गई है, जहाँ पर कहा गया है कि मैं बहुत खुश हूँ, तालियां बजाता हूँ, पैर पटकता हूँ, मज़ेदार योजनाएं बनाता हूँ, ऊंची छलांग लगाता हूँ, आसमान को छूता हूँ, इतनी तेज़ी से छू कि पक्षी उड़ते चले जाएं, मैं कूदता हूँ, घूमता हूँ, नाचता हूँ, ज़ोर से हंसता हूँ। ये सभी आनंदपूर्वक ध्वनियाँ हैं। बादलों को छुओ, फिर अपने पैर की उंगलियों को छुओ, मैं पैर की उंगलियों पर चलता हूँ, आओ और शामिल हो जाओ, सारा दिन खेले गाएं झूमे हुर्रे हुर्रे। तो एक एक्टिविटी कही गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, जहाँ पर वो काफ़ी फ़न कर रहे हैं। और ये कब फ़न होता है? जब हम हैप्पी होते हैं। तो उसी से रिलेट यहाँ पर राइम में पूरी बातें कही गई हैं कि जब हम हैप्पी फील करते हैं तो हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं या क्या क्या हम एक्शन वर्ड्स को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ये थी राइम, जिसका हमने हिंदी अर्थ भी देख लिया है, समझ लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है लेट अस डू इट। ठीक है, तो हिंदी अर्थ के साथ में हम देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्टाम्प मीन इन द राइम। राइम में स्टाम्प का मीन क्या है? स्टाम्प, स्टेप हैवीली विद फीट। हैवीली हम जब पैरों से कूदते हैं या पैरों से भारी कदम रखते हैं कहीं पर, उसे बोला जाता है स्टैम्प, स्टैम्प माई फीट। ठीक है, तेजी से कूद करके, जंप करके पैरों को जमीन पर रखना। ठीक है। विच वर्ड राइम्स विद स्काई। तो स्काई का देखिए यहाँ पर राइम क्या हो जाएगा? राइमिंग वर्ड, यानी जो आप कह सकते हैं एक इसका तुकबंदी वाला शब्द, जो कि हो जाएगा फ्लाई। स्काई, फ्लाई, एक जैसे ध्वनि आ रही है, तो इन्हें कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी यानी खुश, तो इसका हो जाएगा दुख, दुखी, सैड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच बॉडी पार्ट डू यू यूज टू नोट। आप सिर हिलाने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं? आप सिर कैसे हिलाते हैं? अपना सिर का यूज़ करके ना। तो यहाँ पर हेड का यूज़ करेंगे हम जब ना करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, हेड। नॉट अर्थात किसी चीज़ के लिए मना करना। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया था कि किस अंग का इस्तेमाल करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट, सिर, हेड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको आंसर करने हैं दिए गए क्वेश्चंस के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दिस राइम इज अबाउट। आपके विचार से ये कविता किस बारे में है?
This rhyme is about the feeling of happiness, the various action and joyful expressions associated with being happy. यह कविता खुशी की भावना के बारे में है और खुश रहने से जुड़ी विभिन्न क्रियाएं और आनंददायक अभिव्यक्तियों के बारे में है. Write some of the action words used in the rhyme. राइम में जो कविता में प्रयुक्त कुछ क्रिया शब्द हैं वो आपको बताना है, जो कि हो जाएंगे जैसे क्लैप है, स्टैम्प है, मेक, जंप, टच, स्विंग, फ्लाई, स्पिन, डांस, लाफ, कम, जॉइन, प्ले, सिंग इत्यादि. What do you do when you are happy? आप क्या करते हैं जब आप खुश होते हैं? तो when I am happy, I laugh loudly, sing a song and play with my friends. जब मैं खुश होता हूँ या होती हूँ तो जोर जोर से हंसती हूँ या हंसता हूँ, गाना गाती हूँ या गाना गाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ. ठीक है, अगर गर्ल है आप खेलती हूँ बोलेंगे, बॉय है तो खेलता हूँ बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आंसर्स. नेक्स्ट है यहाँ पर अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्णाक्रम में आपको इन्हें व्यवस्थित करना है. तो देखिए क्लैप, डांस, जंप, स्विंग ये सभी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही दिए गए हैं, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे क्लैप, डांस, जंप, स्विंग. ठीक है, नेक्स्ट है रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. आपको रीड करने हैं दिए गए सेंटेंस को ध्यानपूर्वक. पीयूष जम्प्ड व्हेन ही सॉ हिज डॉग. पीयूष जंप करता है, पीयूष अपने कुत्ते को देख करके उछल पड़ा. नेक्स्ट है शी इज डांसिंग टू द सॉन्ग. वह गाने पर नाच रही है. थर्ड सेंटेंस है राधा क्लैप्ड व्हेन संगीता वॉन द फर्स्ट प्राइज. राधा ने ताली बजाई जब संगीता ने प्रथम पुरस्कार जीता. तो यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जम्प्ड, डांसिंग, क्लैप, जो कि है एक्शन वर्ड्स. ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड देयर एक्शन. यहाँ पर देखिए पिक्चर को आपको देखना है, उनके एक्शन को ध्यान में देखना है कि क्या वो कर रहे हैं, और राइट द अबव गिवन एक्शन वर्ड्स बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट पिक्चर. जी यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें सेट करना है एक्शन वर्ड के साथ. देखिए तो बच्ची है जो कि डांस कर रही है, तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, शी इज़ डांसिंग टू दिस सॉन्ग. डांसिंग यहाँ पर एक्शन वर्ड है. ठीक है, डांस करना. इसी तरह से राधा क्लैप्ड व्हेन संगीता वॉन द फर्स्ट प्राइज. क्लैप्ड यहाँ पर एक्शन वर्ड है. पीयूष जम्प्ड व्हेन ही सॉ हिज डॉग. पीयूष उछल पड़ा जैसे ही उसने अपना डॉग देखा तो जम्प्ड. ठीक है, यहाँ पर एक्शन वर्ड है. इसी तरह से आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं सभी सेंटेंस से रिलेट, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं. नेक्स्ट है द राइम हैज़ मैनी एक्शन वर्ड. नेम सम मोर एक्शन वर्ड्स दैट यू डू थ्रू आउट द डे. विच बॉडी पार्ट डू यू यूज टू डू दैम. आप इस कविता के माध्यम से कई क्रिया शब्द को देख रहे हैं. कुछ और क्रिया शब्द बताइए जो आप दिन भर में करते हैं. इन्हें करने के लिए आप शरीर के किस भाग का इस्तेमाल करते हैं वो लिखना है आपको. जैसे क्रिया जो मैं करता हूँ, एक्शन दैट आई डू टू रीड. एग्जाम्पल दिया गया बॉडी पार्ट डेट आई यूज़. जो बॉडी पार्ट यूज़ में लेता हूँ रीड के लिए, आई यूज़ माई आइज़. मैं अपनी आंखों का यूज़ करता हूँ, उपयोग करता हूँ. तो इसी तरह से देखिए टू राइट लिखने के लिए आई यूज़ माई हैंड्स. मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूँ. टू वॉक चलने के लिए आई यूज़ माई लेग्स फीट. मैं यूज़ करता हूँ अपने पैरों को. टू ईट खाने के लिए आई यूज़ माई माउथ और हैंड्स. अपने मुंह का इस्तेमाल करता हूँ और हाथों का इस्तेमाल करता हूँ. टू लिसन सुनने के लिए आई यूज़ माई ईयर्स. मैं अपने कानों का यूज़ करता हूँ, उपयोग करता हूँ. तो इस तरह से आपको क्रियाएं लिखनी थी और उनसे रिलेट सेंटेंस लिखने थे जो आप दिन भर में करते हैं. शरीर के किस बॉडी पार्ट से करते हैं वो आपको बताना था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मैनी थिंग्स और पीपल दैट मेक अस हैप्पी. ऐसी कई चीज़ें और लोग हैं जो हमें खुश करते हैं या रखते हैं. ड्रॉ सम ऑफ द थिंग्स और पीपल दैट मेक यू हैप्पी एंड राइट देयर नेम्स. आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ों और लोगों का चित्र बनाना है. आप लोगों का भी चित्र बना सकते हैं जो आपको पसंद हैं, जो आपको खुश रखते हैं, या फिर चीज़ों का यू बना सकते हैं चित्र जो आपको खुशी देते हैं. तो उनके आपको नाम भी लिखने हैं. जैसे माई बॉल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, माई बॉल मेक्स मी हैप्पी. मेरी जो गेंद है मुझे खुश करती है. और गेंद का चित्र बना रखा है, बॉल का चित्र बना रखा है, पिक्चर बना रखी है. इसी तरह से मैं लिखूंगी यहाँ पर आगे माई डॉग मेक्स मी हैप्पी. मेरा जो कुत्ता है वो मुझे खुश करता है. कुत्ते का चित्र बना देना है, डॉग का. माई बुक्स मेक मी हैप्पी. मेरी जो किताबें हैं वो मुझे खुश रखती है. अब यहाँ पर मेक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक्स आ गया है,
प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में हम मेक ही लिखेंगे, ठीक है। माई बुक्स मेक मी हैप्पी, बुक्स यहाँ पर चित्र बना देंगे। माई बाइसिकल मेक्स मी हैप्पी, मेरी साइकिल मुझे खुश करती है तो यहाँ पर साइकिल का पिक्चर बना देंगे। माई होम मेक्स मी हैप्पी, मेरा घर मुझे खुशी प्रदान करता है तो यहाँ पर घर का चित्र बना देंगे। माई कीबोर्ड मेक्स मी हैप्पी, मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है तो मैं यहाँ लिखूँगी माई कीबोर्ड मेक्स मी हैप्पी, मेरा कीबोर्ड जो है वो मुझे खुश करता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि उसको कौन सी चीज़ें उसको कौन सी चीज़ें खुशी प्रदान करती हैं या वो किन चीज़ों से खुश होता है, तो वो उससे पूछ करके आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको यहाँ पर दिया गया है कि डिस्चार्ज टीचर हैज़ आस्क्ड हर टू टेल हर डेली रूटीन टू द क्लास, हियर इज़ व्हाट दिशा शेयर्ड। दिशा की जो टीचर है वो उसकी डेली रूटीन के बारे में उससे पूछती है, तो दिशा ने क्या कहा यहाँ पर हम देखते हैं। आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, आई टेक अ बाथ एंड प्रे टू द गॉड। टीचर मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसा बोला जाता है। तो देखिए उसने ये सब चीज़ें तो बोल दी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने ब्रश करती हूँ, अपने दांतों में ब्रश करती हूँ, मैं अपना फेस धोती हूँ, बात लेती हूँ, नहाती हूँ और गॉड को प्रे करती हूँ। बट अब वो टीचर से पूछ रही कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलूँ। तो टीचर बोल रही है यू कैन से आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं अपनी आप तुम ऐसे बोल सकती हो कि मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, ठीक है। तो जो दिशा है वो बोलती है येस थैंक यू मैम, ठीक है कि ठीक है धन्यवाद। आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। अब देखिए कुछ उसने सेंटेंस इंग्लिश में बोला, देन वो बोलती है हिंदी में मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आई गो टू स्कूल, आई स्टडी एंड प्ले एट द स्कूल, आई कम होम इन द आफ्टरनून, आई ईट दलिया, आई डू माई होमवर्क, मैं शाम को प्ले करती हूँ। आई रीड अ स्टोरी बुक, आई ईट डिनर विद माई फैमिली, आई गो टू बेड एट नाइट। नाउ शेयर योर डेली रूटीन टू योर क्लास लाइक दिशा, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। तो उसकी जो उसने हैबिट्स हैं वो बताई, डेली जो रूटीन है उसका वो बताया। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो डेली रूटीन है वो आप शेयर करें जैसे दिशा ने शेयर किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं इसका कि दिशा ने क्या क्या हिंदी में कहा है और क्या क्या इंग्लिश में कहा है। तो अब आपको डेली रूटीन अपना बताना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जैसे हमने शुरू में देखा था, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 7 PM, I take my breakfast, I brush my teeth, I take breakfast, after that I go to school, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला बात हो गई है। अब यहाँ पर एक कहा गया है चैटर चैम्प के थ्रू आपको कुछ सिखाने की कोशिश की गई है। एवरीबडी विशेस फॉर समथिंग, व्हाट डू यू विश फॉर। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, आप क्या चाहते हैं। राइट सम ऑफ योर विशेज इन दी गिवन स्पेस, यू कैन यूज योर होम लैंग्वेज टू। तो दी गई जगह में अपनी कुछ इच्छाएं लिखें जो आप चाहते हैं। आप अपनी होम लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश में ही लिखना हो। तो फॉर मी आई विश टू हैव मैनी टॉयज़, तो मैं बहुत सारे खिलौने रखना चाहता हूँ, यहाँ पर कहा गया है मेरे लिए। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आई विश फॉर गुड हेल्थ फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई विश टू लर्न अ न्यू स्किल लाइक प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई विश फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल वर्ल्ड, आई विश टू हेल्प अदर्स, आई विश टू हैव अ बिग कार। मैं अपने परिवार मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ या करती हूँ। मैं कोई नया कौशल सीखना चाहता हूँ जैसे कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना। मैं एक खुशहाल शांतिपूर्ण विश्व की कामना करती हूँ या करता हूँ। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। मैं एक बड़ी कार रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी इच्छाएं लिखनी थी यहाँ पर। नेक्स्ट है धवल मयूरी लंग लैंग्वेज। तो हर चैप्टर में देखिए धवल मयूरी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो यहाँ पर भी सिखा रहे हैं। द वर्ड्स गिवन बिलो आर ऑल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स, अर्थात नाउन। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स, जिन्हें कहा जाता है नाउन, संज्ञा हिंदी में बोला जाता है। क्लासीफाई दैम इन द टेबल गिवन बिलो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है अलग अलग चीज़ों में। जैसे जगह के नाम एक जगह लिखने हैं, चीज़ों के नाम वस्तुओं के नाम या चीज़ों के नाम आपको एक जगह लिखने हैं, थिंग्स जो भी हैं। और पर्सन एक जगह लिखने हैं और एनिमल के नेम एक जगह लिखने हैं। तो देखिए प्लेसेस में हो जाएगा शॉप, स्कूल, पार्क, टेम्पल, लाइब्रेरी, फार्म, ये सभी जगह हैं। थिंग्स वस्तुएं चीज़ों में आ जाएगा ब्रूम, झाड़ू को बोला जाता है, बैग, पेन, कंप्यूटर, ट्री, बुक, कार, बाइक। पर्सन में आ जाएगा टीचर, बॉय, सरिता, वुमन, गर्ल।
एनिमल में आ जाएगा जानवर में डॉग, काऊ, कैट, मंकी, फिश। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्हें अलग अलग करना था, आप हिंदी में भी इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है धवल एंड मयूरी वेंट टू अ मार्केट, दे सॉ एंड बॉट मैनी थिंग्स। धवल मयूरी जो है वो जाते हैं बाजार और उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी और ख़रीदी। तो देखिए, नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू नो अबाउट दोज थिंग्स। आपको उन चीज़ों को भरना है जो उनके द्वारा खरीदी गई हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो धवल सॉ वन ट्री एंड मैनी, यहाँ पर देखिए बहुत सारी पत्तियों की पिक्चर है, तो क्या लिखेंगे? लीव्स। लीफ का होता है लीव्स बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म होता है लीफ का लीव्स। तो यहाँ हो जाएगा धवल सॉ वन ट्री एंड मैनी लीव्स। धवल ने देखा एक पेड़ और कई पत्ते देखे। मयूरी सॉ वन शॉप एंड मैनी बुक्स। मयूरी ने एक दुकान और कई किताबें देखी जो कि उसमें रखी हुई थी। मयूरी बॉट 2 शर्ट्स एंड अ पैंट। मयूरी ने 2 शर्ट और एक पैंट खरीदी। धवल बॉट 1 इरेजर एंड 6 पेंसिल। धवल ने एक रबड़ और 6 पेंसिलें खरीदी। बोथ सॉ अ बस स्टॉप एंड मैनी बसेस। दोनों ने एक बस स्टॉप देखा और कई बसें देखी वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही हैं जो थिंग्स उनके द्वारा देखी गई हैं। ये सभी थिंग्स हैं, यानी नेमिंग वर्ड्स ही हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखना था। कुछ चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर पैंट को पैंट्स नहीं बोलेंगे, पैंट ही बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरह से धवल मयूरी ने जो देखा खरीदा वो यहाँ पर दिया गया था। आप हिंदी में भी इनके अर्थ देख सकते हैं जो कि मैंने साथ के साथ आपको बताने की कोशिश की है। लास्ट पार्ट है लेटर्स रीड। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसे रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। रोहित wakes up early in the morning. He eats dalia and goes to school. He play kabaddi with friends and reads a storybook. At night he hugs his mother and sleep happily. उसका डेली रूटीन दिया गया है रोहित का कि रोहित सुबह जल्दी उठता है, दलिया खाता है, स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ कबड्डी खेलता है, कहानियों की किताब पढ़ता है, रात में माँ को गले लगाता है और खुशी से सो जाता है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट गेम डज रोहित प्ले। रोहित कौन सा गेम खेलता है? तो रोहित का जो गेम का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रोहित प्लेज कबड्डी। रोहित कबड्डी खेलता है। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स टू होल्ड समवन टाइटली। हग, जंप, रन। किसी को किस शब्द का यहाँ पर अर्थ है किसी को कसकर पकड़ना, तो गले लगाना, कूदना या दौड़ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द वर्ड दैट मीन्स टू होल्ड समवन टाइटली इज हग। जिस शब्द का अर्थ है किसी को कसकर पकड़ना उसे कहते हैं हग करना, गले लगाना या आलिंगन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट आपका चैप्टर, जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस चैप्टर के थ्रू। होप सो आपको भी वीडियो समझ आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।